नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज फिर एक पुराने विषय पर बात करने जा रहा हूं। ये ऐसा विषय है जिसके बारे में जानने की रुचि रखने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। किसी को नहीं मतलब हर नियम के अपवाद होते हैं, तो इसका भी अपवाद है। एक दो लोगों को जानकारी है, उसके अलावा किसी को नहीं। बाकी सब केवल जो है अटकलबाजी है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अटकल लगा रहे हैं। ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। कौन होगा अध्यक्ष? ये पार्टी के लोग तो जानना चाहते ही हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके जो सिंपैथाइज़र हैं वो भी जानना चाहते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों की बहुत ज़्यादा रुचि है ये जानने में कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब सवाल ये है कि क्यों? किसी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है दूसरी पार्टी को, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं। इस तरह से खाने बटे हुए नहीं होते। किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको एक दिशा दे सकता है या दिशा भटका सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो इसलिए ये जानना विपक्ष के लिए भी ज़रूरी होता है कि कौन अध्यक्ष होने जा रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय होने से और बहुत सारे समीकरण, विपक्ष को आलोचना का भी अवसर मिलता है और उसमें से खोज लेता है। अगर जरूरी नहीं कि आलोचना का अवसर हो, अगर उसको आलोचना करना है तो बहुत से तरीके हैं। उत्तर से हुआ तो दक्षिण से क्यों नहीं हुआ, दक्षिण से हुआ तो उत्तर से क्यों नहीं हुआ, पश्चिम से हुआ तो पूरब से क्यों नहीं हुआ, पूरब से हुआ तो पश्चिम का क्यों नहीं बनाया, सवर्ण बनाया तो पिछड़ा और दलित को क्यों और आदिवासी को क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, इन वर्गों से हुआ तो सवर्ण की उपेक्षा क्यों कर दी। मतलब आप किसी को भी बनाइए, आलोचना का विषय तो निकल ही आएगा। तो इसलिए जो है वो एक कहानी है, आपने भी सुनी होगी पुरानी कथा। भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी या कार्तिकेय जी, दोनों में से किसी एक के साथ ये तीन लोग जा रहे थे और नंदी उनके साथ थे। तीनों लोग पैदल चल रहे थे और साथ में नंदी भगवान भी चल रहे थे। तो जिस गांव से गुजरे, एक गांव से गुजरे, तो उन्होंने कहा कि कैसे नासमझ लोग हैं, सवारी है साथ में और पैदल चल रहे हैं। भगवान शंकर जो है अगले गांव में पहुंचने से पहले नंदी जी पर सवार हो गए। तो लोगों ने कहा कि कैसा व्यक्ति है ये अत्याचारी, पत्नी और बच्चा पैदल चल रहे हैं और खुद जो है सवारी पर चल रहे हैं। तो फिर उन्होंने पार्वती जी, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय या गणपति जी, जो भी दोनों में से थे, उनको जो है नंदी जी पर बिठा दिया। फिर जो है आलोचना हुई कि ये कैसी महिला है कि पति पैदल चल रहा है, खुद जो है नंदी पर सवार है। तो फिर उन्होंने बदला, माता पार्वती भी उतर गई और केवल गणेश जी या कार्तिकेय जी, जो भी उनमें से थे, वो बैठे थे। तो अगले गांव में फिर आलोचना हुई कि भाई ये कैसे माता पिता हैं, छोटे से बच्चे को नंदी पर सवार करा दिया है, अगर वो बिगड़ जाए, भागने लगे तो बच्चे का क्या होगा। तो उसके बाद उन्होंने उतार लिया और फिर पहले जैसे चलने लगे। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिए, लोग कुछ कहेंगे ही। तो वही होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। किसी को भी बनाएं, आलोचना का कारण तो निकल ही आएगा। और जब आपने तय कर लिया हो आलोचना ही करना है, तो फिर उसके लिए आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन कुछ मुद्दे और जुड़ गए हैं इसमें। एक, अभी 3 दिन का प्रवास हुआ संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का दिल्ली में, और आखिरी दिन जो है क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ पत्रकारों के साथ, और बहुत से लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे। एक सवाल उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, कि क्या संघ की रजामंदी नहीं मिलने की वजह से रुका हुआ है मामला, लटक रहा है। उन्होंने कहा हम ऐसी बातों में कोई दखल नहीं देते। और फिर उन्होंने एक प्रतिप्रश्न किया कि हमको अगर तय करना होता तो क्या आपको लगता है इतनी देर होती। यानी जो आम लोगों के मन में, आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थकों के मन में है, भाजपा के विरोधियों के भी मन में है कि बहुत देर हो रही है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करने में। उस भावना को अभिव्यक्ति दी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कि बहुत देर हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर इसका कोई असर हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।
कुछ लोगों ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद घोषणा होगी। उसका उत्तर आया, अरे भाई पितृपक्ष शुरू हो चुका है, पितृपक्ष में कोई नई घोषणा कैसे होगी। उसकी भी काट आई कि जब पितृपक्ष में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्यों नहीं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला ऐसा है जो लोकसभा चुनाव के बाद, बल्कि मैं कहूँगा लोकसभा चुनाव के पहले से लगातार टलता जा रहा है। पहले एक्सटेंशन दिया गया, फिर उसको बढ़ाया गया, फिर अब तो कोई एक्सटेंशन भी नहीं है। तो औपचारिक रूप से अगर आप कहें, भारतीय जनता पार्टी के संविधान की दृष्टि से कहें, तो जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या नहीं हैं, ये तय करना बड़ा मुश्किल। पहले लोकसभा चुनाव के बाद हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा, तो समय टल गया। फिर ये हुआ कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, चुनाव से पहले कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया जाए। अब इस तरह से कुछ न कुछ जो है लगातार आता रहा। और आपको याद है कि उससे पहले हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव थे, उसको लेकर भी ये चर्चा हुई। अब ये कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद फैसला होगा, लेकिन पितृपक्ष के बाद किसी भी दिन बिहार विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। तो बिहार विधानसभा का चुनाव भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर चुनाव होता है, बिहार का खास तौर से, क्योंकि विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी तरह से रोक लो। अगर बिहार में रोक लिया एनडीए को, बीजेपी को, तो केंद्र की सरकार अस्थिर हो जाएगी। ये सोच है विपक्ष की, होगी कि नहीं ये किसी को मालूम नहीं है और उसका कोई कारण नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी चर्चा करने के लिए तो ये विषय उठाया ही जा सकता है। तो अब क्या सवाल है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा या उनके नाम की घोषणा होगी, क्योंकि वो नतीजा आएगा उसके बाद जो है फिर तो फरवरी मार्च में 5 और राज्यों के चुनाव हैं, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और एक और, तो इनके चुनाव हैं। तो अब मुझे एक कहानी याद आ रही है और वो है कंबल। एक गांव में बाढ़ आई हुई थी। 2 मित्र जो है नदी के किनारे खड़े होकर देख रहे थे बाढ़ पानी को बढ़ते हुए। तो एक मित्र की नज़र गई, उसने कहा कि कितना सुंदर कंबल बहता हुआ जा रहा है। तो दूसरा मित्र जो है बहुत अच्छा तैराक था, उसने कहा इसमें क्या बात है, लेके आता हूँ। कूद गया नदी में। कुछ देर बाद जो मित्र किनारे खड़ा था उसने देखा कि कंबल और वो उनका मित्र दोनों बह रहे। तो वो चिल्लाया कि छोड़ो कंबल, लौट कर आओ नहीं तो जान चली जाएगी। तो वो वहाँ से चिल्लाया कि मैं तो छोड़ दूँ कंबल को, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। हुआ ये कि वो कंबल नहीं था, वो भालू था। जैसे ही पकड़ा, भालू ने उनको पकड़ लिया। अब भालू से छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। तो भाजपा के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके साथ कुछ ऐसा ही हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद इस उम्मीद में कि अब वो अध्यक्ष पद छोड़ने वाले हैं, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2 मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय दे दिए गए। उसके बाद उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता भी बना दिया गया, लेकिन अब भी अध्यक्ष बने हुए हैं। अध्यक्ष के काम में उनका मन उतना नहीं लग रहा है, या कहें आप मन उचाट हो गया है। उनको भी मालूम है कि ज़्यादा दिन का मामला नहीं है, ये टेम्परेरी मामला है, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने जो भी हो। तो इसके बाद इस पद से हटना ही है। तो जो नया व्यक्ति आएगा वो अपने तरीके से काम करेगा। तो अभी जो भी करेंगे वो सब बदल सकता है। जिसके बारे में अगर किसी को इस समय प्रमोट करते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं, तो हो सकता है उसके लिए नुकसानदेह बाद में साबित हो जाए, क्योंकि ये पार्टियों में, राजनीतिक दलों में बहुत होता है कि ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है। तो कौन कब किसका आदमी समझ लिया जाएगा किसी को मालूम नहीं। हो सकता है उस व्यक्ति का कोई इस तरह का निजी लगाव ना हो, निजी निष्ठा ना हो, उसकी निष्ठा पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ ही हो। लेकिन अगर किसी नेता के साथ ज़्यादा समय काम करें तो आपको जोड़ दिया जाता है कि उनके आदमी हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो भी दूरी बनाना चाहेंगे या चाह रहे होंगे कि अब नड्डा जी के आसपास ज़्यादा मत दिखो। ज़्यादा दिखोगे तो ये पहचान बन जाएगी, इसका नुकसान हो जाएगा। जो नया आएगा वो आपको छांट देगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। जब नड्डा जी बने तो उससे पहले जो लोग थे उनमें से कई लोगों को सिर्फ उनकी योग्यता के बावजूद उनका नाम कट गया। तो पिछले अध्यक्ष यानी अमित शाह उस समय अध्यक्ष थे, उनके करीबी थे, तो उनके करीबियों को नहीं रखना है। ये कोई झगड़े की बात नहीं होती है, लेकिन उन पर, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं जमता नए पदाधिकारी का।
उसको लगता है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं बात करूंगा, जो स्ट्रेटजी बनाऊंगा, इसकी सूचना पहले से दे दी जाएगी दूसरे नेता को। तो ये सब राजनीति में, राजनीतिक दलों में चलता रहता है। ये कोई मतलब अनहोनी बात नहीं है कि बीजेपी में हो रहा है और जगह नहीं होता है। हर पार्टी में होता है, बीजेपी में भी होता है और आगे भी होता रहेगा। जो नया अध्यक्ष आएगा वो भी देखेगा कि पिछले कार्यकाल में यानी नड्डा जी के कार्यकाल में कौन लोग थे जो प्रमुख थे। आप मान कर चलिए कि उनमें से ज़्यादा लोग बाहर हो जाएंगे। तो अब सवाल है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब और कौन बनेगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देश में सिर्फ दो लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब बहुत से लोगों का कहना है कि वो नाम तय कर चुके हैं, केवल घोषणा होनी बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी अंतिम तौर पर फैसला नहीं हुआ है। कुछ समय पहले तक चल रहा था कि दरअसल संघ जो नाम भेज रहा है बीजेपी रिजेक्ट कर रही है, बीजेपी जो नाम भेज रही है संघ रिजेक्ट कर रहा है। अब साफ हो गया, संघ प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में संघ की कोई निर्णायक भूमिका नहीं होगी। अब सलाह मशविरा करेंगे कि नहीं ये पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है, और सलाह को मानेंगे कि नहीं ये भी उन पर निर्भर करता है। तो आप ये मानकर चलिए कि संघ ने, जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया वीडियो, उसमें कहा था कि संघ ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई पार्टी आपको चलानी है, आप तय कीजिए अध्यक्ष कौन होगा, हमारे ऊपर मत डालिए, क्योंकि हम जो कहेंगे वो हमारी सोच अलग है। हम अलग तरह से सोचकर फैसला करेंगे या नाम का प्रस्ताव देंगे, आपकी सोच अलग है। भाजपा नेतृत्व की एक ही सोच है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पैरेलल पावर सेंटर बनने की कोशिश करे। किसी भी संस्थान में, किसी भी संगठन में दो पैरेलल पावर सेंटर नहीं बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, जो कि संघ भी चाहेगा, वो संघ, संगठन और सरकार तीनों में तालमेल बना सके। अब फिर मामला जो है ये कोई जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है कि जिसको फैसला करना है उसकी सोच क्या है, इस व्यक्ति के बारे में वो सोचता है कि ये संघ, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल स्थापित करके चल सकेगा। तो अब ऐसे व्यक्ति का चयन हो चुका है क्या? अब तो स्थिति ये आ गई है कि जो नामों की अटकलबाजी होती थी, चर्चा होती थी, वो भी बंद हो गई। सब लोग थक चुके हैं, कोई नाम बचा नहीं है जिसकी चर्चा ना हुई हो। यही हाल अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर था। किसको किसको नहीं बनवा दिया। कुछ लोगों ने तो ऐसा, मतलब कुछ वीडियो ऐसे आए कि बस उनका वीडियो खत्म हुआ और अगले ही मिनट शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, चुनाव होगा ही नहीं। तो वो सब लोग गलत साबित हुए। सीपी राधाकृष्णन का नाम आया, जिसकी आलोचना करना किसी के लिए संभव नहीं था। ये ऐसा नाम था जो हर दृष्टि से, चाहे वैचारिक निष्ठा की दृष्टि से देखिए, संगठन में अनुभव की दृष्टि से देखिए, योग्यता की दृष्टि से देखिए, संसदीय अनुभव की दृष्टि से देखिए, हर दृष्टि से, और अगर आप क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से देखें तो भी हर दृष्टि से उचित नाम। तो 9 तारीख को मतदान होगा और 9 तारीख को ही रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। तो सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। उसके बाद फिर चर्चा शुरू होगी, अध्यक्ष कौन बनेगा और कब बनेगा। अब इस सवाल का जवाब किसी के पास है नहीं, तो इसलिए अटकलें लगेंगी। देखिए, अनिश्चितता होती है तो फिर जो है अनुमान लगाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। आप मानकर चलिए कि 9 तारीख के बाद भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर फिर से एक बार चर्चाओं का सिलसिला तेज होने वाला है। फिर उसमें चर्चा होगी कि क्या पितृपक्ष में घोषणा होगी या 22 नवंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है उस समय होगी, बिहार चुनाव के बाद होगी या बिहार चुनाव से पहले ही घोषणा हो जाएगी। इन सब सवालों पर चर्चा में मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना कि कौन होगा और कब होगा, इसके बारे में शायद चर्चा करना पूरी तरह से बेमानी हो गया है। अब चुपचाप बैठकर इंतज़ार करना चाहिए कि कब और कौन होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर।